शर्मा जी आपसे शुरू कर रहा हूं। पंकज जी मेरे को बताइए, ये आपके कांग्रेस पार्टी के राष्ट्रीय अध्यक्ष बोल रहे हैं 273 आ रही हैं। अगर 273 आ रही हैं तो आप एग्जिट पोल पे नहीं आ रहे। कोई बोल रहे हैं कि हम एग्जिट पोल को कैंसिल, हम नहीं जाएंगे, और उसके बाद चलिए वो आपका मन है, आपकी मर्जी, मत जाइए। ये 273 का नंबर आपके पास कहां से आ रहा है सर? आप कह रहे हैं 273, बीजेपी कह रही है 370। मेरे तो समझ में नहीं आ रहा हो क्या रहा देश में। पंकज जी, भारतीय जनता पार्टी का 370 तो शुरू से किसी की समझ में नहीं आ रहा है। ऑडियो पंकज जी, ऑडियो आगे ले आइए। पंकज जी, स्थिति है, आपका जो ईयरपीस है वो पीछे रहता है, उससे आवाज खराब होती है। आगे ले आइए सर। थैंक यू सर। आगे है ये, थैंक यू सर, थैंक यू सर, थैंक यू, थैंक यू, थैंक यू सर, थैंक यू, थैंक यू। आज कोई टेक्निकल प्रॉब्लम चल रही हो? हाँ सर, हमने अपना स्टूडियोज, ये बड़े वाले स्टूडियोज में आए हैं, इसलिए थोड़ा हो रहा है। थैंक यू सर। नहीं ऐश्वर्या, चाइना वाला माल ना। अरे नहीं है भैया, चाइना वाला माल नहीं। बोलिए सर, बोलिए। अब जो भी आपने बाजार में भिजवाए हैं बेचने के लिए, वही तो ले पाएंगे, क्या करेंगे सर? चलिए, खैर मैं ये कह रहा था कि भारतीय जनता पार्टी को लग रहा है और शहजाद पूनावाला को लगता है कि जो 303 सीटें हैं उनमें से एक भी कम नहीं हो सकती है और 370 हो जाएंगी। तो मैं ये बताना चाहता हूँ कि 1984 में 404 सीटें थी कांग्रेस की और 49% वोट मिला था। लेकिन जब 1989 आया तो 197 सीटें रह गई, सिर्फ 9.5% वोट कम हुआ था और सीट कम हो गई 207। फिर 2009 में कांग्रेस 206 सीटें जीती और उसका वोट शेयर था 28.5%। 2014 में 44 पे रह गई, 19.5% वोट आया। इसका मतलब हुआ कि 9% वोट की गिरावट से 162 सीटें कम हो गई। तो मतलब यह है कि 9.5 और 9% वोट कम हो जाए तो 100, 150, 200 सीटों का फर्क पड़ जाता है। भारतीय जनता पार्टी को इस बार 33.36% वोट मिला था 2019 में, उसमें से कम 7 से 8% वोटों की कमी हो रही है। इसलिए 370 तो छोड़िए, स्पष्ट बहुमत आ जाए ये बहुत बड़ी बात है। 210, 215 सीटें आएंगी। आपको लग रहा है 210 दोनों आए? 210, 215 आएंगी। शहजाद में आ रहा हूं। शहजाद, ओके ओके, क्विक रिस्पॉन्स शहजाद, क्विक रिस्पॉन्स, उसके बाद मैं फिर बाकियों के पास जा रहा हूं। क्विक। आज मैं ऐश्वर्या जी, गरिमा जी से रिक्वेस्ट करूंगा कि इसी प्रकार के प्रिडिक्शन पंकज शर्मा जी ने जो किए थे मध्य प्रदेश, छत्तीसगढ़, राजस्थान के लिए, जरा एक बार शहजाद को विंडो से हटाइए गरिमा जी, और पंकज इन 3 महीने पहले और पंकज आज, इन दोनों का 2 विंडो जरा अच्छे से चलाइए तो पता चलेगा कि इनके जो आकलन सब चलेगा 4 तारीख को। इनके हेडफोन की तरह ही इनके आकलन है, कोई गारंटी वारंटी नहीं है आके चले ना चले। पर दूसरी बात, मैं आपको दूसरा रुझान देता हूं भाई, इनकी अंतिम फेज आते आते अंतिम संस्कार की ऐसी नौबत आई इंडिया अलायंस की कि ममता दीदी 1 जून को जा नहीं रही है। जो दिल्ली में इलू इलू कर रहे थे, पंजाब में गालियां बकने लग गए एक दूसरे को, जो बिहार में एक अलायंस बना था वो बिहार के अलायंस करता ही चले गए, यूपी में आरएलडी चली गई। तो अंतिम फेज आते आते अंतिम संस्कार की ओर इंडिया अलायंस है, इसका तो प्रमाण सामने आ चुका है भाई। देखिए, मैं आप सबसे कह रहा हूं, जिसने जो कहा 4 तारीख को सब पता लग जाएगा। सबकी नहीं, उनकी नहीं, आपकी भी, मेरी भी, सबकी 4 तारीख को सबकी चला देंगे, कोई दिक्कत नहीं। लेकिन रत्नाकर जी आ रहा हूं, भाटी जी, अभी भी आपको लग रहा है आखिरी चरण बचा है? अब तो 57 सीटें हैं, लेकिन आपको अभी भी लगता है आप टक्कर देने की स्थिति में? रिवाइवल हो रहा है, बेहतर करेंगे पिछली बार से, वो एक अलग बात है, या आप इनको पछाड़ने की स्थिति में होंगे, वो एक अलग बात है। हमने बहुत अच्छा चुनाव लड़ा। भाटी जी, सबसे बड़ी संतुष्टि तो हमें इस बात पर है कि हमने अपने मुद्दों पर अपने पाले में चुनाव लड़ा है, हम बीजेपी के पाले में नहीं गए। हमारे परसेप्शन पे चुनाव हुआ है। पिछली बार 2019 में क्या होता था, बीजेपी परसेप्शन देती थी, हम उसकी सफाई देते रहते थे, उसका जवाब देते रहते थे। इस बार उल्टा हुआ है, बीजेपी ने शुरू में नारा दिया अब की बार 400 पार, वो इनके गले पड़ गया उल्टा। ये पूरे चुनाव सफाई देते रहे। उनके गले पड़ गया कि आपके गले पड़ गया? मैं ये समझ रहा हूँ। मैं बता रहा हूँ, आप लोग 400 में अटक गए, सरकार तो 272 पे बनती है। नो, प्लीज बताइए। जब इन्होंने 400 पार कहा तो इनके 1 दर्जन नेताओं ने जोश में आके कह दिया कि हमें संविधान बदलना है, इसलिए हमें 400 पार चाहिए। और कई ने तो स्पष्ट कह दिया था हम आरक्षण खत्म करना चाहते हैं और आरक्षण आर्थिक आधार पर होना चाहिए, इनके कई वरिष्ठ नेताओं ने कह दिया।
और जब ये मुद्दा जनता में पहुंचा, हमने नहीं कुछ कहा, जनता में अपना आप कहना शुरू कर दिया क्या कि कह ये अगर 400 सीटें बीजेपी की आई तो ये संविधान बदलेंगे, ये आरक्षण बदलेंगे। बीजेपी पूरे चुनाव सफाई देती रही, हम आरक्षण खत्म नहीं करेंगे, हम आरक्षण देंगे और हम संविधान नहीं बदलेंगे। तो और आपको कौन लग रहा है किसके उस चक्कर में परसेप्शन इनके 400 नहीं आ रहे? कौन किसके परसेप्शन? नहीं, तो क्लियरली बात करते, तो आपको लगता है उस चक्कर में फंस गई बीजेपी और इसलिए इनके 400 नहीं आ रहे? नहीं, 400 नहीं आ रहे, ये तो मोदी जी भी मान चुके हैं। अभी जो शहजाद भाई कह रहे थे कि पंकज जी का पुराना और अब का बयान चलाओ, अब मोदी जी का चलाओ नहीं दोनों बयान। मोदी जी ने जब चुनाव शुरू हुआ था, मोदी जी ने कहा था बीजेपी 370 और एनडीए 400, और पांचवा छठा चरण आते आते इंटरव्यू में वो खुद कह रहे हैं नहीं 400 का नारा तो हमने विपक्ष को फंसाने के लिए दिया था, ये तो हमें भी पता था 400 नहीं आ रही हैं। तो ये दोनों बयान चलाओ नहीं। आपकी कितनी आ रही हैं? हमारी, हाँ, हम उत्तर प्रदेश में देख लो 31 हो गई, आज तनख्वाह भी आ गई है सबकी। देखो, मैं ऐश्वर्य भाई ईमानदारी से बताऊं, एक तो मैं गलत बातें कहने में मुझे बहुत जोर पड़ता है। ये दावा करना कि हमारी इतनी सीटें आ रही हैं, ये या तो कोई ज्योतिषी बता सकता है या किसी की, नहीं, अभी तक तो बता रहे थे 40 आ रही हैं। नहीं, मैं बता रहा हूं। हाँ, आ रहा हूं शहजाद जी, आ रहा हूं। हम 80 की 80 सीटों पर बहुत मजबूती से चुनाव लड़े हैं और हमारी सीटें काफी बढ़ने वाली हैं उत्तर प्रदेश में, और हमें पूरा भरोसा है काफी की क्या तुलना है कि हम 40 से ऊपर जाएंगे और हम और 50 से भी ऊपर उतर सकते हैं। ये हमें पूरा। शहजाद, क्विक रिस्पांस, उसके बाद मैं हर्षवर्धन जी और अभय जी की परिणाम बात 4 तारीख को आएगा, देखिए, हम वो परिणाम शहर स्वीकार करने को तैयार हैं। वो तो करना तैयार, क्या बैठे, करना ही पड़ेगा, डेमोक्रेसी है, आपको भी उनको भी सबको करना पड़ेगा। तो बड़ी पीड़ा है शहजाद जी, देखिए, क्विक रिस्पांस। भाटी जी मेरे बहुत अच्छे मित्र हैं, पर भाटी जी आज अखिलेश यादव जी को ही नेशनल टीवी पे खारिज कर देंगे ऐसा मुझे अंदाजा नहीं था। भाटी जी कहीं चेंज वेंज करने का प्लान तो नहीं, पूरा सुनिए। अभी अखिलेश जी का 3-4 दिन पहले का बयान था कि हम 79 आउट ऑफ 80 जीत रहे हैं, फाइट केवल क्यूटो में, क्यूटो, ये उनका ऑफिशियल स्टेटमेंट है, ऐसा वैसा स्टेटमेंट नहीं है। अभी भाटी जी बोलते हैं मैं तो अपने आप को हमेशा रोकता हूं, इस प्रकार के फर्जी आंकड़े मैं नहीं देता हूं। अखिलेश जी ने विधानसभा में कहा था 403 में से 400 जीतने वाले, किसी ने पूछा केवल 3 बीजेपी जीत रही, तो बोला हाँ 3 ही जीत रही है। अब सोचो उस समय 3 बोला था तो 255 आ गई भाजपा की, तो अब उन्होंने 1 बोला है तो अब कितनी आएगी आप अंदाजा लगा दीजिए उस हिसाब से। पर अखिलेश जी को खारिज करना राजकुमार भाटी ने किया है, तो राजकुमार भाटी जी को शुभकामनाएं। दूसरी बात मैं पूछना चाहता हूं, इन्होंने कहा कि देखिए हम लोग जो है हम उनके नैरेटिव में नहीं फंसे। मान्यवर, मैं तो कह रहा हूं कि जब प्रधानमंत्री, हर्षवर्धन जी का ऑडियो ठीक करो, सुन लीजिए, प्रधानमंत्री जी ने एक बार कहा कि मुजरा करना बंद कर दीजिए वोट बैंक के सामने, तो सफाई देने लगे नहीं हम मुजरा नहीं करते। पर मूल सवाल जो था संविधान बदलने का, वो तो संविधान बदला है ना, मुस्लिम आरक्षण दे, ओके शहजाद, कोर्ट का आदेश आया है ना कि मुसलमानों को आरक्षण दिया, ओबीसी एससी एसटी कोटा काट, ओके, उस पर तो जवाब ही नहीं दे पाए। और ओके, बट ये एक इंटरेस्टिंग मैंने अभी देखा रत्नाकर जी और हर्षवर्धन जी 1 वर्सेस 1।